स्टूडेंट, आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो एनिमल किंगडम है। तो आइए स्टार्ट करते हैं एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम क्लासिफिकेशन या हम एनिमल किंगडम जो कहते हैं, इसमें क्या हुआ, एनिमल्स का ही क्लासिफिकेशन किया जाएगा। एक्चुअली एनिमल्स का जो क्लासिफिकेशन है किसने किया था, तो हमारा एरिस्टोटल ने किया। यहाँ लिख देते हैं एरिस्टोटल। एरिस्टोटल तो एरिस्टोटल ने एनिमल्स को डिवाइड किया टू कैटेगरीज में या टू ग्रुप में इसको डिवाइड किया। फर्स्ट हमारा जो ग्रुप होता है, यहां लिख देते हैं टू ग्रुप। टू ग्रुप में हमारा एरिस्टोटल ने डिवाइड किया था एनिमल्स को। अब यहाँ पे हमारा जो एरिस्टोटल है और टोटल जो है हमारे साइंटिस्ट है, इनकी जो बुक है वो उस बुक का नाम क्या है, तो उस बुक का नाम हमारा हो जाएगा हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलियम। लिख देते हैं हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया, या हम कह सकते हैं हिस्टोरिया एनिमेलियम भी किसको कह सकते हैं। एक्चुअली हमारा इसको जब डिवाइड किया गया तो यहाँ पे एनिमल्स को टू ग्रुप में डिवाइड किया गया, आरबीसी के प्रेजेंट और अब्सेंट के आधार पे। तो जो जिसमें आरबीसी प्रेजेंट होता है और जिसमें आरबीसी अब्सेंट होगा उसको क्या क्या नाम दिया गया, पहले आपको बताएंगे कि यहाँ पे हमारा क्या है, एनीमा। आराम से पढ़ेंगे, क्योंकि एनीमा क्या है कि इसके अंदर हमारा जो होता है आरबीसी अब्सेंट होता है, अब्सेंट। अब आरबीसी आपको पता ही होना चाहिए कि आरबीसी होता क्या है। आरबीसी को हम लोग नाम जानते हैं, पता ही है सबको कि आरबीसी को बोलते हैं रेड ब्लड कार्पेसिकल्स या एरिथ्रोसाइट्स भी इसको बोलते हैं। अब एग्जांपल्स में क्या देख सकते हैं कि एग्जांपल्स में क्या होंगे, तो वर्टिब्रेट्स होंगे। वर्टिब्रेट्स मतलब इनवर्टिब्रेट्स, सॉरी इनवर्टिब्रेट्स इसके अंदर आ जाएंगे, इनवर्टिब्रेट्स। तो इनवर्टिब्रेट्स कौन से होंगे, तो इनवर्टिब्रेट्स इसमें क्या होंगे, हमारा आपको एग्जांपल्स दे देते हैं। इनवर्टिब्रेट्स में पोरीफेरा, पोरीफेरा हो जाएगा। पोरीफेरा के बाद हमारा मोलस्का हो जाएगा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इट और भी सारे जो एनिमल्स है जिसके अंदर हमारा क्या नहीं होता है, और जो इनवर्टिब्रेट्स होंगे जिसके अंदर आरबीसी नहीं होता है, तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, तो क्या नाम देंगे, एनीमा बोलते हैं। ये आपको क्लियर है। फिर हम बात करेंगे, अब यहाँ पे इसी का रिलेटेड इसका भाई भी है, तो इसके भाई को क्या नाम देते हैं, इनीमा। बस ई लगा देते हैं, सेम प्रोसेस वही है, इनीमा। अब एनीमा के अंतर्गत किसको रखा जाएगा, कौन से जीवों को रखा जाएगा, तो आपको पता होगा ही, क्योंकि इसमें क्या होगा, आरबीसी जो होंगे इसके अंदर हमारे प्रेजेंट होंगे, आरबीसी प्रेजेंट होंगे। अब इसमें कौन से आ जाएंगे, तो कॉर्डेट्स हो जाएंगे। अब आपको पता होना चाहिए कि कॉर्डेट्स क्या होता है, जिसके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। एक्चुअली जो हमारा अब ये एनिमा है, तो इसको भी एनिमल्स को डिवाइड किया जाएगा, अंडे देने वाले और बच्चे देने वाले एनिमल्स में इसको डिवाइड किया जाएगा। तो इसको भी टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, यहां लिख देते हैं। एक जो होता है हमारा बेबी पेरी होता है, बेबी पेरस भी बोल सकते हैं, बेबी पेरस, और हमारे एक को बोलते हैं ओबी पेरस, ठीक है, ओबी पेरस। यहाँ पे बात किया जाएगा, जो बेबी पेरस होते हैं वो हमारा क्या क्या जन्म देंगे, तो ये हमारे बेबी को जन्म देते हैं, और ये जो होता है हमारा क्या करेगा, एग को प्रोड्यूस करेगा या एग देता है। नेक्स्ट हमारा जो होता है इसको हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे, ये बेबी पेरस होते हैं, बेबी पेरस। तो बेबी पेरस कौन से एनिमल्स हो जाएंगे, फॉर एग्जांपल्स में आप जानते हैं ही मैमल्स हो जाएंगे, ठीक है, मैमल्स हो जाएंगे। अब इसमें ओबी पेरस में क्या होंगे कि हमारे जो भी एम्फीबियंस होते हैं, एम्फीबियंस हो जाएंगे, रेप्टाइल्स हो जाएगा, एवीज हो जाएंगे, ये सभी क्या होते हैं, एटीसी क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, एवीज मतलब बर्ड्स होगा। और तो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट होता है वो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में हम जानेंगे। एक्चुअली हमारा जो फर्स्ट है वो लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इट मीन्स कोई हमारा एनिमल्स है, एक एग्जांपल्स लेते हैं, उसकी बॉडी के ऑर्गेनाइजेशन को देखेंगे, अगर ऑर्गन्स प्रेजेंट है। अब ऑर्गन्स मीन्स क्या होगा, तो आपको पता है कि जिसके अंदर डाइजेशन और रिस्पायरेशन, तो ये सब ऑर्गन्स के सिस्टम होता है। अगर किसी के बॉडी में ये हो ही ना, मतलब क्या नहीं हो, रिस्पायरेशन ना हो, डाइजेशन ना हो, मतलब बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन होगा अगर केवल सेल से बना होगा तो उसको हम लोग सेलुलर लेवल बोलेंगे। अगर केवल प्रोटोप्लाज्म होंगे, प्रोटोप्लाज्म में और इंटरनल ऑर्गन प्रेजेंट होंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोला जाएगा, प्रोटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्मिक लेवल्स। तो हम पहली बात करेंगे लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन।
तो फर्स्ट इसमें हमारा जो होता है प्रोटोप्लाज्मिक लेवल होगा। इसमें जो भी एनिमल्स होंगे उनके बॉडी के अंदर हमारे क्या होंगे, प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होंगे। लाइक हम एक अमीबा का एग्जांपल्स यहाँ रिप्रेजेंट किए। अब अमीबा की बॉडी देखा जाए तो इसमें लोकोमोशन जो होता है हमारा गुडपार्ट के थ्रू होगा, जिसको हम लोग नाम देते हैं सीडोपोडिया। अब इसके अंदर हमारे क्या है, प्रोटोप्लाज्म है। अब प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, बेसिक फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ होगा और लिविंग्स होता है। अब ये डिवाइड होंगे, एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म में डिवाइड होंगे। जो बाहर वाली जो होती है आपको दिख रहा है इसको बोलेंगे एक्टोप्लाज्म, और जो अंदर जो इसके अंदर जो प्रोटोप्लाज्म भरा होगा उसको क्या नाम देते हैं, एंडोप्लाज्म। एंडोप्लाज्म के अंदर ही हमारा न्यूक्लियस होता है, फूड वैक्यूल्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं। अब बात करते हैं हमारा प्रोटोप्लाज्म जो होगा, इनकी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन प्रोटोप्लाज्म होगा। एग्जांपल्स में हम लिख लेंगे प्रोटोजुअन्स, पैरामीशियम भी इसी में आएगा, अमीबा भी इसी में आएगा। नेक्स्ट आप बात करते हैं सेलुलर लेवल। इनकी बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो केवल सेल से ही बना होगा। अब कौन सा होगा एनिमल्स, तो ए स्पंज का जो सेल होगा उसको क्या नाम देते हैं, कोआनोसाइट सेल्स कहते हैं। कौन सा सेल, कोआनोसाइट सेल्स कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं टिश्यू लेवल्स। एक एक को आपको फाइलम को हम क्लियरली बताएंगे। अभी हम बात करेंगे केवल इनके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का। पहले बात करते हैं टिश्यू लेवल। इनकी बॉडी का जो डेवलपमेंट है, अब सेल से बिल्डअप करके क्या बना लिया है, टिश्यू बना लिया है। तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, सिलेंटेटा बोलेंगे। और क्या नाम देते हैं, टीनोफोरा। क्या नाम देंगे, टीनोफोरा। इट मीन्स इनकी बॉडी जो है वो सेल से डेवलप होकर क्या बना लिया, टिश्यू बना लिया है। ऐसे ही हमारे एनिमल्स को नाम देते हैं टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन बॉडी बोलेंगे। और एनिमल क्या हो जाएगा, सिलेंटेटा हो जाएगा, टीनोफोरा हो जाएगा। अब बात किया जाए ऑर्गन्स लेवल। ऑर्गन्स लेवल्स में क्या होगा, इनकी बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन है किसके बना होगा, ऑर्गन से बना होगा। इट मीन्स हमारा सेल बना, सेल से क्या बना, टिश्यू बना, और टिश्यू से क्या बन गया, हमारा ऑर्गन्स बने। अब ये ऑर्गन्स लेवल केवल वनली ऑर्गन्स लेवल, तो ऐसे को क्या बोलेंगे हम लोग, तो इन प्लेटिंग हेमंथीज दिस टिश्यू आर प्रेजेंट होंगे इसमें। और वो टिश्यूज क्या मिलके हेमंथीज, जो प्लेटिंग हेमंथीज होंगे उनके अंदर टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन मिलके बनाएगा ऑर्गन्स लेवल ऑर्गेनाइजेशन। अब नेक्स्ट हमारा आता है, नेक्स्ट को क्या बोलेंगे, ऑर्गन सिस्टम लेवल्स। ऑर्गन सिस्टम लेवल्स ऑर्गेनाइजेशंस। अब इनके बॉडी में आपको पता है कि सेल्स से मॉडिफाई होकर टिश्यूज बना। अब टिश्यूज क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ द सेल, सिमिलर फंक्शन एंड स्ट्रक्चर्स। अब यहाँ पे बात किया जाए तो हमारा जो क्या होता है कि जो अब टिश्यूज बन गया, टिश्यूज डेवलप करके ऑर्गन्स बनाएंगे। बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। तो ऑर्गन सिस्टम डेवलप कर गया, और ये हमारे हायर एनिमल्स में होते हैं। हायर एनिमल्स कौन से होते हैं, तो आप देख लीजिए, इसमें एस्ट्रोमेंथीर हो जाएंगे, एनिलिडा हो जाएगा, आर्थ्रोपोडा हो जाएगा, और कार्डेटा। कार्डेटा भी डिवाइड किए गए हैं। कार्डेटा में क्या होता है, इसको भी डिवाइड किया जाएगा, हेमिकार्डेटा, कार्डेटा, या हम बोल सकते हैं सॉरी कार्डेटा भी बोलेंगे, और कार्डेटा को भी डिवाइड किया जाएगा। तो हमारा ये नेक्स्ट हमारा आ जाएगा, इसकी सिमेट्री पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, सिमेट्री। नेक्स्ट हम लोग का जो टॉपिक है वो सिमेट्री है। तो हम लोग जानेंगे सिमेट्री। एक्चुअली सिमेट्री मतलब होता है समिति। इसकी समिति मतलब इसका संरचना कैसा होता है। तो एक्चुअली हम बात करेंगे समिति मतलब इसकी शारीरिक समिति कैसी होती है। तो एक्चुअली हमारे जो समिति की बात करें, सिमेट्री की बात करें, तो सिमेट्री जो होती है वो 3 टाइप्स की होती है। एक्चुअली इस सिमेट्री से भी हमारे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला हो जाएगा एसिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, और लास्ट हो जाएगा बाइलेटरल सिमेट्री। एक्चुअली हम बात करेंगे एसिमेट्री। एसिमेट्री की बात किया जाए कि जिसके बॉडी को किसी भी, मान लीजिए हमारे पास ये कोई एनिमल्स है, इसके बॉडी को हम लोग किसी भी एंगल से सेंटर एक्सिस से अगर डिवाइड नहीं कर पाते हैं, किसी भी सेंटर एक्सिस से इसको डिवाइड नहीं कर पाएंगे ना, इक्वली हम लोग डिवाइड नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे एनिमल्स को हम लोग नाम देते हैं एक सिमेट्री, या हम इसको एक और भी नाम देते हैं वेरियस सिमेट्री भी कहते हैं, वेरियस सिमेट्री कहते हैं। अब वेरियस सिमेट्री में हमारे एग्जांपल्स में आ जाएगा स्पंजी आता है, क्योंकि इसकी बॉडी को इसके सेंटर एक्सिस से डिवाइड नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री हमारे पास कोई एनिमल्स है, मान लीजिए ये हमारे पास एनिमल्स है, ठीक है, ये एनिमल्स है, इसके सेंटर एक्सिस से इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 इक्वल्स हैवल्स में इसको डिवाइड करेंगे। कितने, 2 इक्वल हैवल्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है, 2 इक्वल हैवल्स में इसको डिवाइड करते हैं।
तो ऐसे एनिमल्स को हम लोग क्या नाम देते हैं? तो ऐसे एनिमल्स की जो सिमेट्री होगी उसको रेडियल सिमेट्री कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल्स तो देखिए सिलेंटेटा और टीनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा के हमारा स्टार फिश होता है। आपको पता है कि जो इकाइनोडर्मेटा होता है वो उसकी जो हमारा एडल्ट जब रहता है तो उसकी जो सिमेट्री होगी रेडियल होगी, बट इसका जो लार्वा होता है, इसका जो लार्वा होगा बाइपेनिलेरिया लार्वा, वो कैसा होता है? बाइलेटरल सिमेट्री का होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री की बात किया जाए तो कोई हमारे पास एक एनिमल सही है, कोई एनिमल्स है, तो उसके सेंट्रल एक्सिस को हम लोग क्या करेंगे? कोई भी सेंट्रल एक्सिस हम मानेंगे, उसके सेंट्रल एक्सिस को जब डिवाइड करेंगे तो वो लेफ्ट और राइट या लेफ्ट और राइट दोनों में क्या होगा? इक्वली हमारा डिवाइड हो, सेम इक्वली हमारा क्या हो? लेफ्ट और राइट्स में इक्वली हेबल्स में डिवाइड होता है, तो उसको हम लोग नाम देते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। समझ में आ गया आपको? उसके सेंट्रल एक्सिस से जब हम इसको डिवाइड करेंगे एनिमल्स को, लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल्स क्या होंगे? दोनों हेबल्स क्या होंगे? इक्वल्स होंगे, सेम होंगे। तो ऐसे एनिमल्स को हम नाम देते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। अब एग्जांपल्स में क्या हो जाएगा? प्लेटीहेमेंथीज टू कॉर्डेट। अब प्लेटीहेमेंथीज टू कॉर्डेट में आपको बता देता हूं। आपको देखिए इसमें शॉर्ट ट्रिक्स में हमारे पास बहुत सारा होता है, तो मैं आपको बताता हूँ। एक देखिए हमारे पास प्लेटीहेमेंथीज हो जाएगा, फिर ए और ए हो जाएंगे। यहाँ ए के मतलब प्लेटीहेमेंथीज हो जाएगा, ये ए से एनेलिडा हो जाएगा, और ए से आर्थ्रोपोडा हो जाएगा, और एक ए से हमारा जो होता है आपको पता है कि एस्कलमेंथीज हो जाएगा। तो यहाँ पे एस्कलमेंथीज हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो एक और भी हमारे पास है। आपको पता है कि यहाँ पे क्या होगा? हेमिकार्डेटा हो जाएगा, मोलस्का भी हो जाएगा, और कार्डेटा तक कहा ही जा रहा है। तो ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? जितने भी एनिमल्स होंगे उनकी बॉडी की सिमेट्री कैसी हो जाएगी? बाइलेटरल सिमेट्री होगी, प्लेटीहेमेंथीज टू कार्डेट्स तक। ठीक है, अब हमारा अगर इसमें कोई भी अगर आपको टॉपिक जानना हो तो आप प्लीज हमें कमेंट करके जरूर